चलिए सेक्शन 177 पे हमने कर लिया। याद रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन देना, ये जानते हुए कि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो गलत है, वो ऑफेंस है। और किसी ऐसे सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन देना जो कि ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड है या ऑफेंस को होने से रोकने के लिए जरूरी है या किसी ऑफेंडर को अप्रहेंड करने के लिए, पकड़ने के लिए जरूरी है, वहां पे आप जो लेटर पोर्शन है इस सेक्शन का वो वाला ऑफेंस कर रहे हो जिसमें आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। दोनों बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको बेल मिल जाती है। बात करते हैं सेक्शन 178। सेक्शन 178 अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है रिफ्यूजिंग ओथ और एफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपसे शपथ लेने का कहता है या एफर्मेशन देने का बोलता है, शपथ या प्रतिज्ञा लेने का बोलता है, और वो ड्यूली रिक्वायर्ड है कि पब्लिक सर्वेंट आपसे ले सकता है और आप रिफ्यूज कर देते हो, यानी कई बार ऐसा होता है पब्लिक सर्वेंट आपको ओथ पे कोई सवाल पूछते हैं, आपसे कोई सवाल आपसे ओथ पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप शपथ लेके, आप प्रतिज्ञा लेके वो चीज कह रहे हो कि आप जो भी कहोगे वो सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। पहले आप टीवी में देखते थे, वो ऐसी अदालत वगैरह आती थी तो बताते थे कि सच कहूंगा गीता पे हाथ रख के, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज वो चीज ऐसी नहीं होती है। आज वो चीज ऐसी होती है कि बस आप उसको ओथ पे यानी कि शपथ पे कह रहे हो कि आप जो कहोगे वो सच कहोगे, वो इनहेरेंट चीज होती है। बट अगर उसके बाद भी आप जो वो चीज कह देते हो और बाद में पता चलता है कि आपने जो ओथ पे चीज कही थी वो गलत थी, तो वहां पे आपके ऊपर गलत एविडेंस देने का या फिर झूठ कहने का सेक्शन लगा दिया जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि ओथ पे अगर आप कोई चीज बोलते हो तो आप ये मत सोचना कि अरे किसको मालूम पड़ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसको मालूम पड़ेगा, भगवान तो है नहीं आसपास जो मुझे देख लेगा झूठ बोलते हुए। तो अगर आप ओथ लेके भी झूठ बोल देते हो और कल को अगर वो झूठ पकड़ा जाता है या मालूम पड़ जाता है कि आपने गलत कहा था या गलत स्टेटमेंट दिया था, तो वो एक ऑफेंस होता है। ठीक है, तो चलो वो तो बात की बात है। अभी बात ये करते हैं कि जब आपको ओथ या एफर्मेशन लेने का बोला जाता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और आपको लेने से ही मना कर देते हो, आप बोलते हो कि देखो भैया मैं जो कहूंगा ना वो तो कह दूंगा, सच कहूंगा, लेकिन मैं शपथ नहीं लूंगा, मैं ओथ नहीं लूंगा। तो आप इस चीज को याद रखो, द रिफ्यूजल टू टेक एन ओथ ऑल्सो अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। शपथ लेने से मना करना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसे कोर्ट शपथ लेने का कहती है, अगर वो शपथ नहीं लेता है तो सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी में उसका समरी ट्रायल चलाया जा सकता है, या फिर कोर्ट उसके ऊपर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी का ऑफेंस बना के भी 195 का प्रोसीजर फॉलो करके भी उसके ऊपर ट्रायल चला सकती है। ठीक है, बट एक चीज याद रखिएगा, द पेनल्टी ऑफ दिस सेक्शन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड वेयर द रिफ्यूजल टू टेक ओथ इज जस्टिफिएबल। अगर सामने वाले ने ओथ लेने से मना किसी प्रॉपर रीजन से किया है, यानी कि उसके पास उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, लीगल जस्टिफिकेशन है कि वो ओथ क्यों नहीं ले रहा है, तो फिर सेक्शन 178 का ऑफेंस उसने नहीं किया। बट अगर बिना किसी कारण के, अपर्याप्त कारण के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो शपथ लेने से मना करता है, तो फिर वो एक सेक्शन 178 का ऑफेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की जो खुद एक्यूज्ड है, आप उसको ये शपथ थोड़ी दिलवा सकते हो कि तू सच बता तूने उस दिन क्या किया था। वो तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा, वो थोड़ी ना बोलेगा उसने जो कुछ भी किया है, उसके पास तो राइट टू रिमेन साइलेंट है ना। तो उसका अगर ओथ लेने का वो मना करता है तो वो तो जस्टिफिएबल है कि वो मना कर रहा है, ये प्रोविजन है उसके पास कि वो नहीं बोलेगा अपने बारे में कुछ भी। तो ये चीज होती है। तो आप याद रखिएगा कि जस्टिफिएबल रीजन अगर होगा और फिर शपथ लेने का मना करोगे तो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। बट अगर जस्टिफिएबल रीजन नहीं होगा, बिना किसी कारण के, अपर्याप्त कारण के शपथ लेने से मना करते हो, तो सेक्शन 178 का ऑफेंस है जिसमें 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपए तक का जुर्माना, और दोनों भी हो सकता है आपके साथ। इस चीज को याद रखिएगा। सेक्शन 179 पे आते हैं, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन। अभी आपने सेक्शन 178 देखा, उसमें आपने शपथ लेने से मना किया था। अब 179 में क्या है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसके पास अथॉरिटी है आपसे सवाल पूछने की। एक पब्लिक सर्वेंट के पास अथॉरिटी है आपसे सवाल पूछने की, और आपसे सवाल पूछ रहा है और आप उसके सवाल का जवाब देने से मना कर रहे हो। यू आर रिफ्यूजिंग टू आंसर दैट पब्लिक सर्वेंट हु इज ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लो, ये ऑफेंस तभी बनेगा जब वो पब्लिक सर्वेंट जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो ऑथोराइज्ड पब्लिक सर्वेंट हो, उसके पास अथॉरिटी हो आपसे सवाल पूछने की। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी आपसे सवाल पूछने की तो आप जवाब मत देना, आपके ऊपर सेक्शन 179 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सवाल पूछने की अथॉरिटी ही नहीं है, तो आपके ऊपर जवाब देने की फाउंडेशन भी नहीं। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन कंसिस्ट रिफ्यूजल टू आंसर अ क्वेश्चन
which is relevant to the subject concerning which the public servant is authorized to inquire or which at least touches that subject. और एक और चीज, सवाल जो सामने वाला पूछ रहा है वो रिलेवेंट सवाल होना चाहिए, यानी वो सवाल उस सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का वो पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी लेके इंक्वायरी कर रहा हो, या फिर वो सवाल एक ऐसा सवाल होना चाहिए जो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को टच करे। कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो जो उस सब्जेक्ट से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं हो, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो उस सब्जेक्ट से दूर दूर तक रिलेटेड ना हो, उस सवालों पे अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज होती है कि पुलिस जो है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में वो आपसे सवाल जवाब पूछती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में वो आपसे सवाल जवाब पूछती है। रिफ्यूजिंग टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ पुलिस ऑफिसर, refusing to answer the question of police officer investigating a case under section 161 is not an offense under this section. वो इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस नहीं कहलाता, ठीक है। यानी सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में पुलिस आपसे जो पूछताछ करती है, अगर आप पुलिस के जवाब नहीं देते हो तो वो इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो ऑफेंस क्यों नहीं कहला रहा है, तो उसके लिए पहले आपको एक बार सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी देख लेना चाहिए। तो आप लोग अगर अपने बैरेक, सीआरपीसी का बैरेक अगर किसी के पास रखा हो तो खोल लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है। सेक्शन 161 है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस। इसमें लिखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो किसी भी पर्सन को ओरली एग्जामिन कर सकता है जो पर्सन उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जानता हो। यानी कोई पर्सन जो उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस जानता हो जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन से ओरली सवाल पूछ सकता है। फिर लिखा है कि वो व्यक्ति सही सही जवाब देगा, ठीक है, अदर देन द क्वेश्चंस टू द आंसर्स टू व्हिच he would have a tendency to expose him to a criminal charge. वो व्यक्ति सारे जवाब सही सही देगा, पर वो व्यक्ति वो जवाब नहीं देगा जो जवाब उसको खुद फंसा दे। मतलब वो कोई ऐसा जवाब नहीं देगा जिससे कि वो खुद क्रिमिनल चार्ज में फंस जाए। ऐसी चीज आप छुपा सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है। और तीसरी चीज कि पुलिस ऑफिसर ने जो आपसे ओरल इन्वेस्टिगेशन किया है, उस ओरल इन्वेस्टिगेशन को, उस ओरल सवालों को वो एक रिटर्न फॉर्म में लिख लेंगे और उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो पुलिस ने आपका 161 में विटनेस का एग्जामिनेशन किया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया कि ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप सच सच बताओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वो चीज नहीं बताओगे जिससे आप खुद फंस जाओ, वो चीज आप छुपा सकते हो। तो ठीक है ना, आपने रिफ्यूज कर दिया आंसर करने से, मेरे को नहीं देना आंसर भैया, मेरे पास पावर है, तो सेक्शन 161 का ऑफेंस थोड़ी ना कर रहे हो आप। इसलिए मैंने कहा कि ये सेक्शन 161 का ऑफेंस नहीं है, याद रखिएगा। इसमें अगर आप ऐसा करते हो, मान लो रिफ्यूजिंग करते हो आप, अगर आपने रिफ्यूज किया और वो ऑफेंस बना सेक्शन 179 का, तो आपको उसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, और ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको बेल मिल जाती है। अब एक चीज समझना, जितने भी ऑफेंसेस इसमें मैक्सिमम है वो सब में 6 महीने की सजा। और सेक्शन 180 टॉक्स अबाउट रिफ्यूजिंग टू साइन अ स्टेटमेंट। रिफ्यूजिंग टू साइन अ स्टेटमेंट, आपने कोई स्टेटमेंट दिया, आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो ये प्रूफ उस चीज का यही होता है कि आपने उसमें साइन किया है, आपने साइन करने से मना कर दिया। यहाँ पे ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि द एक्यूज्ड मेड अ स्टेटमेंट बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट। पहली चीज तो ये कि आप किसी के सामने स्टेटमेंट दे रहे हो, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने। दूसरी चीज, द एक्यूज्ड वाज रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट टू साइन सच स्टेटमेंट। वो पब्लिक सर्वेंट आपको कह रहा है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया आप उस पर साइन करो, ये रिक्वायरमेंट है उस चीज की। द पब्लिक सर्वेंट वाज लीगली एम्पावर्ड और कॉम्पिटेंट टू रिक्वायर द एक्यूज्ड टू साइन दैट स्टेटमेंट। वो जो पब्लिक सर्वेंट आपसे साइन करने का कह रहा है वो लीगली एम्पावर्ड है, उसके पास कॉम्पिटेंसी है आपसे साइन करवाने की, एंड दैट द एक्यूज्ड रिफ्यूज टू साइन द स्टेटमेंट। ये 4 चीजें होना चाहिए। पहली चीज तो कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया पब्लिक सर्वेंट के सामने, वो स्टेटमेंट आपको साइन करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट के पास इस चीज की पावर है, पब्लिक सर्वेंट के पास लीगल पावर है, वो कॉम्पिटेंट है आपसे साइन करवाने के लिए, फिर भी आपने साइन करने से मना कर दिया। ये चारों चीज होना चाहिए तो आपने ये ऑफेंस किया। अगर मान लो उस पब्लिक सर्वेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, ऑफेंस नहीं किया। आपने स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफेंस नहीं किया। आपने स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया, अथॉरिटी उसके पास है, पब्लिक सर्वेंट के पास अथॉरिटी है आपसे साइन करवाने की, फिर भी नहीं कर रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो। और इसमें आपका जो ऑफेंस है इसमें आपको 3 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। ये सिंपल इंप्रिजनमेंट है, समझना इस चीज को, ये सिंपल इंप्रिजनमेंट है। आइदर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, सिंपल लिखा, मतलब सिंपल इंप्रिजनमेंट रहेगा। 500 रुपए तक का जुर्माना, दोनों भी हो सकता है। चलिए ये भी यहाँ पे खत्म हो गया। आते हैं सेक्शन 181 पे। सेक्शन 181 क्या कहता है? थोड़ी देर पहले हमने एक ऑफेंस देखा था जिसमें ओथ लेने से मना कर दिया, शपथ लेने का बोला गया आपको, एफर्मेशन लेने का बोला गया आपको, बट आपने लिया ही नहीं। अब आपने शपथ ही नहीं ली तो आपने ऑफेंस कर दिया सेक्शन 178 का। बट मैं तो कहता हूं कि शपथ ले लिया आपने, चलो
जैसा मैंने आपको बता रहा था ना कि आप सोचते हो कि शपथ ले लेता हूँ यार, झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, किसको मालूम पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा सोच लिया आपने। और आपने शपथ लेके भी क्या कर दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया। फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट और अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एडमिनिस्टर एन ओथ एंड अफर्मेशन। अगर शपथ लेके या अफर्मेशन लेके झूठा स्टेटमेंट देते हो तो सेक्शन 181 का ऑफेंस करते हो। दिस सेक्शन शुड बी कंपेयर्ड विद सेक्शन 191। इस सेक्शन को हम सेक्शन 191 के साथ कंपेयर करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अंडर दिस सेक्शन, a false statement to any public servant or other person authorized to administer oath or affirmation is punishable। याद रखना, false statement आपने दिया है जबकि आपने शपथ ली थी, अफर्मेशन लिया था कि मैं सच कहूंगा, तो ये ऑफेंस सिर्फ उसी व्यक्ति के सामने होता है जो आपको ओथ दिलाने के लिए लीगली ऑथोराइज्ड हो। जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूं, नॉर्मल पर्सन हूं मैं, बट मैं आपको शपथ नहीं दिलवा सकता। मैं आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता कि मैं आपको शपथ दिलवा के बोलूंगा कि जवाब दो, और आप अगर झूठा जवाब दोगे तो मैं आपको जेल में पहुंचवा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू एडमिनिस्टर ओथ। तो याद रखना, ये सेक्शन एप्लीकेबल उन्हीं पब्लिक सर्वेंट पे है, उन्हीं पर्सन पे है जिनके पास आपको शपथ दिलाने की अथॉरिटी है, और उन्होंने आपको शपथ दिलाई और आपने शपथ लेने के बाद भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया, झूठा स्टेटमेंट दिया, तो आप सेक्शन 181 का ऑफेंस करें। उसके बाद, इट डज नॉट अप्लाई where the public servant administer the oath in the case wholly beyond his jurisdiction। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ने अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर निकल के, यानी कि जिस चीज का उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, आपको शपथ दिला दी और शपथ दिला के आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ लिए, जबकि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है आपसे सवाल जवाब पूछने का, फिर भी शपथ दिला के आपसे सवाल जवाब पूछ लिए और आपने झूठ बोल दिया, तो क्या आपने ऑफेंस किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो, बात ये नहीं कि आपने झूठा स्टेटमेंट दिया, बात ये नहीं कि आपने शपथ ली, एक बात ये भी तो है ना कि जो पब्लिक सर्वेंट ने आपको शपथ दिलाई उसके पास पावर थी या नहीं थी? क्योंकि अगर पावर ही नहीं होगी उसके पास तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा आपके ऑफेंस का। तो चूंकि वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के आपसे शपथ दिलवा रहा था, आपसे सवाल पूछ रहा था, इसलिए आपने ऑफेंस नहीं किया। अब एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये शपथ के बारे में एक चीज कही थी, एक केस था रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1952। Supreme Court has categorically held that the main purpose of administration of oath is to render person who give false evidence liable to be prosecution, and further to bring home to the witness the solemnity of the occasion and to impress upon him the duty of speaking the truth. Further, such matters may only touch credibility and not admissibility। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया शपथ दिलाने का जो ये प्रावधान है, जो शपथ दिलाने की बात है, क्यों है? शपथ सिर्फ इसलिए दिलाई जाती है ताकि जिस व्यक्ति से सवाल पूछा जा रहा है उसको ये ड्यूटी याद दिलाई जाए कि उसको सच बोलना है, उसको झूठा एविडेंस नहीं देना है। क्योंकि अगर वो झूठा एविडेंस देगा तो हम उसको प्रोसिक्यूट कर देंगे, हम उसके ऊपर केस लगा देंगे। और साथ में विटनेस को कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि तुम जो कुछ भी कहो वो सच कहो, सच के सिवा कुछ मत कहो, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाने के लिए कि तुझे सच कहना है, क्रेडिबल चीज कहना है, उसलिए हम शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, पर्पस समझ में आ गया होगा आपको। केस था इसलिए मैंने बता दिया। अब अगर आप ये फॉल्स स्टेटमेंट देते हो और मालूम पड़ जाता है कोर्ट को कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, या पब्लिक सर्वेंट को मालूम पड़ जाता है कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, तो आपको 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो सिंपल इंप्रिजनमेंट नहीं लिखा है, मतलब ये रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, और 3 साल तक का हो सकता है। और साथ में और भी लगाए, एंड लगाए, मतलब फाइन भी लगाया जाएगा। मतलब इंप्रिजनमेंट कंपलसरी है और फाइन भी कंपलसरी है, फाइन अनलिमिटेड है, कुछ भी लगाया जा सकता है। ये सेक्शन 181 हो गया। सिंपल है, फॉल्स स्टेटमेंट देने की बात हुई थी, शपथ लेके फॉल्स स्टेटमेंट की बात यहाँ पे कंप्लीट होगी। याद रखना, एप्लीकेबल तभी होगा जब वो पब्लिक सर्वेंट आपको शपथ दिलाने के लिए ऑथोराइज्ड हो। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये एक और सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद का सेक्शन है, हम सोचते हैं कल से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। 182 हम कल से पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको आज एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं करने के लिए, आपको आगे के 5 सेक्शन पढ़ के आना है। ठीक है, बहुत सिमिलर सेक्शन है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में उसी से रिलेटेड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आप इन 5 सेक्शन को पढ़ के आइएगा। कल मैं आपसे यानी कल तो अपन अपना टारगेट अचीव करेंगे, फटाफट 200 सेक्शन कंप्लीट करके मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पूछूंगा इन 200 सेक्शन के अंदर से। तो आप एक बार फिर से अपना सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 200 तक का प्रोविजन रिवाइज करना शुरू कर देना। रैपिड फायर रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, फटाफट सेक्शन देख के कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो रिवीजन शुरू कर देना। बहुत जल्दी आपका फिर से एक ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ, और इस बार कोशिश करना कि हर स्टूडेंट आंसर दे, हर कोई आंसर दे। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे सेक्शन बढ़ते जाते हैं ना, हम पुराने सेक्शन भूलते जाते हैं, वो ना हो, इसलिए आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दो अभी से।